बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकपतन से बाजियाब होने वाली लाहौर की तालिबा का बयान सामने आया है। पुलिस को दिए गए बयान में तालिबा का कहना है कि मुलजिम ने पाकपतन जाकर जबरदस्ती निकाह की कोशिश की, निकाह से इनकार करने पर तशद्दुद किया गया। मुलजिमान अगवा के बाद उसी रोज उसे कसूर ले गए थे। कसूर पुलिस के आने से पहले मुलजिमान उसे पाकपतन ले गए। मुलजिमान ने उसे गुज़श्ता रात आरिफ वाला में बस अड्डे पर छोड़ दिया, जहां पुलिस पहुंची। जराये के मुताबिक बाजियाब लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। उसे आज जिला कचहरी में पेश करने का इम्कान भी है। जेर हिरासत मुलजिमान को भी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तालिबा के अगवा पर अज़हुद नोटिस लेते हुए रात को अदालत लगाई थी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर तालिबा को फौरी कार्रवाई करके बाजियाब कराया गया था। इसी पर हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद बताएगा, लड़की का बयान सामने आया है, क्या कहा जा रहा है लड़की की जानिब से? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका शादबाग है। यहाँ से गुज़िश्ता रोज अगवा के बाद बाजियाब होने वाली जो मैट्रिक की तालबा है, इसका बयान जो है पुलिस को जो इसने दिया वो सामने आया है। जो बाजियाब होने वाली तालबा ईशा, इसका कहना है कि मुलजिम आबिद जो है इसने पाकपतन ले जाकर जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की थी। मैंने निकाह से इनकार किया तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की। ये कहना है बाजियाब होने वाली तालबा ईशा का। मुलजिम जो है हफ्ते को ही मुझे कसूर ले गए थे। मुलजिमान कसूर पुलिस के आने से पहले ही मुझे पाकपतन ले गए। मुलजिमान ने जो है मुझे रात आरिफ वाला एक बस अड्डे पर छोड़ दिया और वहाँ पुलिस पहुंच गई कि मुझे अपने साथ यहाँ लाहौर ले आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान से मुल्की मईशत बिगड़ने लगी है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से करेंसी और कैपिटल मार्केट में मंदी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 499 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई है। डॉलर 75 पैसे इजाफे से 201 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में आज जो है बहुत अहम फैसले किए जाने हैं। आज मिस्टर इस्माइल जो हैं IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास भी जारी है, जिसमें आइंदा 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद के में इजाफे के इम्कानात पर जो सरमायाकार हैं वो तज़ब्बुब का शिकार हैं और वो जो है नई सरमायाकारी से इस कद गुरेज कर रही हैं। दूसरी जानिब आज मिस्टर इस्माइल ने रवाना होने से कबल जो बयान दिया है कि वो IMF से जो है मुआहदा करके ही आएंगे। ये एक बड़ा हौसला अफजा बयान है सरमायाकारों के लिए और पाकिस्तान में मईशतदानों के लिए, क्योंकि IMF से मुआहदे के बाद जो है दीगर मल्टीलैटरल एजेंसी से पाकिस्तान का मुआहदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की शदीद किल्लत है, लिहाजा रुपए की कदर में ये कमी हो रही है डॉलर के मुकाबले में, मगर जिस शिद्दत से हो रही थी अब वो सिलसिला रुकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से इस साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज होने का खदशा है। निजी स्कीम के तहत सऊदी अरब से हज अखराजात की तफसील आए बगैर ही 13 से 16 लाख रुपए तक हज पैकेज की बुकिंग शुरू कर दी गई है। बुकिंग डॉलर के रेट से मशरूत कर दी गई। डॉलर बढ़ा तो पैकेज मजीद महंगा कर दिया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए रखे गए हैं। मजीद हम जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, सऊदी हुकाम से अखराजात कम करने की मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आई थी, तो क्या बना उन मुज़ाकरात का? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल जो हैं वो सऊदी अरब में थे कई रोज तक और हज पॉलिसी का और कुरानदाजी का ऐलान भी वो नहीं कर सके थे। उसकी वजह ये थी कि वो सऊदी अरब में इन कोशिशों में मसरूफ थे कि हज जो है वो 7 से 10 लाख के दरमियान जो रखे जाने का इम्कान है उसको जितना कम से कम किया जा सके। गुज़िश्ता रोज उन्होंने पेशावर में दावा किया है कि PTI की हुकूमत के जो इक़दाम थे उनके नतीजे में हज 9,49,000 तक पहुंच सकता था, लेकिन उनकी कोशिश है कि 7.5 लाख जो है उससे ऊपर ना जाए। जबकि पिछले साल जो है यानी जो PTI के दौर में साल 2019 में एक ही हज हुआ था और वो 4,36,000 रुपए में हुआ था। उससे पीछे जो 2018 में हज हुआ था वो 3,21,000 में हुआ था नून लीग के दौर में, और उससे जो 2017 का जो हज था मुस्लिम लीग नून के दौर में वो 2,80,000 में हुआ था। यानी मुस्लिम लीग नून के अपने आखिरी 2 साल जो थे उनमें
ये 2017 के मुकाबले में जी। 2018 में 41,000 हज महंगा हुआ था। ठीक इस है तरह जी, शुक्रिया आपका अली शेर। पीटीआई ने आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी बारूदी सुरंग बिछाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की साबिक हुकूमत और शौकत तरीन पर सख्त तनकीद। कहा, शौकत तरीन के मुआहदों से मुल्क की मईशत तबाह हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना ने मुआशी मामलात पर कौम से झूठ बोला। IMF के साथ अगले 2 दिन में मुआहिदा तय पा जाएगा। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियां नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई मायदा नहीं होगा। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा। बगैर तय करे इंशाल्लाह ताला नहीं आऊँगा। हम जब आए तो 5,500 मेगावाट इसलिए बंद था कि वहाँ पे ईंधन ही नहीं था, कहीं कोयला नहीं था, कहीं डीजल नहीं था। और 2,000 इसलिए बंद था कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। पिछली मरतबा भी जो 400 आदमी आते थे वो भी ताहिरुल कादरी के होते थे, और जो भी इनको सपोर्ट थी। अब देखते हैं ना कि कितना धरना करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, धरना करके दिखा दे। IMF से सब्सिडी कम करने का वादा किया था साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का एतराफ़। कहा कि पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत को बारूदी सुरंग नजर नहीं आई, अब क्यों नजर आ रही है। कर्जे बढ़ेंगे तो GDP भी बढ़ेगी। हम पैसे देकर गए लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। पेट्रोल दीगर ममालिक में ज़्यादा महंगा था। जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो ये हम पर तनकीद करते थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं। 7वें जायज़ा इक़्तिसादी मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी शरीक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी की जाएगी। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद डिप्टी नुमाइंदे रियाज टीम से। रियाज, क्या इत्तलात हैं? जी, इस वक्त दोहा में पाकिस्तान और IMF की टीम के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, और जो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सेक्रेटरी ख़जाना उसकी सरबराही कर रहे थे पाकिस्तानी वफद की, और अब इसके बाद अगला मरहला जो पॉलिसी लेवल के टॉक्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम की जो क़यादत है वो वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल करेंगे। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि इस वक्त IMF के साथ जो इक़्तिसादी कारकर्दगी का डाटा शेयर किया गया है उसमें अगले माली साल के लिए जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 7,225 अरब रुपया मुकर्रर करने की तजवीज़ है। और IMF बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। पाकिस्तान रिफाइनरी में जिद्दत लाने का फैसला। बरतानवी कंपनी वुड ग्रुप से मुआहिदा तय पा गया है। वुड ग्रुप से मुआहिदे के तहत बरतानवी कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी की पैदावार दोगुना करने के लिए तकनीकी मदद फराहम करेगी। इस वक्त रिफाइनरी की पैदावार गुंजाइश 50,000 बैरल है, जिसको बढ़ाकर 1 लाख बैरल किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिफाइनरी में फर्नेस ऑयल की पैदावार 5% हो जाएगी। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से पेट्रोल और डीजल की ज्यादा मिकदार हासिल होगी। महंगाई ने वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। लाहौर में मुर्गी के गोश्त से लेकर सब्जियां और फलों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी भी सब्जी की कीमत 100 रुपए से कम नहीं है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमतें बदली लेकिन अवाम की तकलीफ़ें जो है वो ख़त्म ना हो सकी। आज भी महंगाई जो है वो उरूज पर। अगर चिकन की बात करें तो चिकन आज 7 रुपये कमी के बाद 429 रुपये किलो हो चुका है, लेकिन 429 भी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अवाम की पहुँच से बाहर है। सब्ज़ी और फलों की बात की जाए तो सब्जियों में आलू जो है वो 50, बैंगन 80 रुपये, देसी खीरा 80 रुपये, टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक और लहसुन जो है वो 280 से 320 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे दूसरी जानिब ओपन मार्केट के अंदर जो कीमतें सरकारी नरखनामों में शामिल है उस पर फ़रोख्त नहीं हो रही, बल्कि पूरी लाहौर शहर के अंदर ही जो है वो मनमानी कीमतों पर अशिया खरोनोश फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन
जो ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो अशिया फरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फ़रोख्त करने में जो है वो करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी, आलमी मार्केट में अजनास और धातुओं की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से पाकिस्तान में भी महंगाई का तूफान आया। अप्रैल 2021 में आलमी मंडी में गंदम $281 में फरोख्त हो रही थी, जो इस साल अप्रैल में $672 फी टन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। चीनी 16 सेंट फी पाउंड से बढ़कर 19.7 सेंट में फरोख्त हो रही है। पाम ऑयल, जो कि अप्रैल में 2021 में $1078 में दस्तयाब था, एक साल में इसकी कीमत $1682 फी टन हो चुकी है। खाम तेल की कीमत में एक साल के दौरान $40 फी बैरल का इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ईरान से आने वाला तैयारा खराबी के बायस ईरान वापस चला गया। तैयारा सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शाम तक वापस आ जाएगा। एनडीएमए के साथ फौज और एफसीबी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जो शिरानी में जंगलात में आग लगी, उसके लिए ईरान से आने वाला जो तैयारा था वो फनी खराबी और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बायस जो वापस ईरान चला गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तैयारे को जो क्लियरेंस मिलने के बाद वापस जो है शाम तक मुतवक्के कि वो आ जाए। इसके अलावा अगर बताता जाऊँ तो आग की शिद्दत जो है मजीद बढ़ती जा रही। इस वक्त जो शिरानी का एक गाँव है समजी गाँव, वो आग के लपेट में करीब पहुंचा है। ताहम डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वहाँ पर 50 घरानों को जो है वहां से निकाल दिया गया, उनको खेमों में मुंतकिल कर दिया गया। वहां से जो साज सामान है उनको भी इस वक्त निकाला जा रहा है। ताहम डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जो मुश्तबा 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनको भी जो है वहाँ के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़ आपका। मौसम तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता रात की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में और आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत भी यहाँ पर कम है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस जो है वो यहाँ पे गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें कमी आ गई है। आज के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो KPK के कुछ इलाके जैसे अपर दीर, पारा चनार और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ आंधी के साथ बारिश के इम्कानात हैं। जी, लाहौर में भी शहरियों की दुआएं रंग ले आईं। रात में होने वाली बारिश से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से तंग शहरियों के चेहरों पर रौनक लौट आई। लाहौर में मौसम की सूरत हाल बताएंगे हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान हो ही गई और इसी के साथ साथ मौसम अपने मुख्तलिफ मिजाज भी दिखा रहा है। और सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी देखने में नजर आ रही है, कहीं सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं और कहीं बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। और इसी के साथ साथ आसमान पर बादलों का राज भी बरकरार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो मंगल तक जारी रहेगा और शाम के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आज दर्जा में नुमाया कमी भी देखने में नजर आ रही है। अगर बात की जाए हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 54% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखर आई है और उन्होंने सुकून का सांस भी लिया है कि आखिरकार उनकी दुआएं भी रंग ले आई हैं। और परिंदे भी जो है वो हवा में लहलाते हुए अपनी मौज मस्ती में उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आज के मौसम के बाद जो है वो शहरियों को जो है वो सुख का सांस नसीब हुआ है। जी, मामूल से कम बारिशों की वजह से बलूचिस्तान के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाके खुश्क साली का शिकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मामूल से 17% बारिश हुई और सूबे के अजला, चाकी, दालबंदीन, खारा, नोशकी और वाशक खुश्क साली से मुतासर हुए। खुश्क साली के बायस सूबे की ज़रूरी पैदावार मुतासर होने का खदशा है। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5271 मेगावाट तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन की सलाह के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल तलब 25,500 मेगावाट है। मजमूई पैदावार 20,229 मेगावाट है।
लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त 25 मई को एक ही नौयत की दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत जारी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पूरे पंजाब को एक ही इशू पर दरख्वास्तें दायर करने की इजाजत नहीं दे सकते। उकाड़ा में नून लीग आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। फुटबॉल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना कासिम से। बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून आज अपना पावर शो करने जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज उकाड़ा से अवाम से खिताब करेंगे। तैयारियों के हवाले से जलसा गाह में बात की जाए तो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। 80 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। हज़ारों कुर्सियाँ लगा दी गई है। कायदीन की बड़ी बड़ी फ्लेक्सें अवेजा की गई है। फुटबॉल स्टेडियम उकाड़ा में ये बात काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे पहले साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान भी जलसे से खिताब कर चुके हैं। मुस्लिम कायदीन का कहना है कि आज का जलसा फ़कीरुल मसाल होगा और उकाड़ा की अवाम तारीख रकम करेगी। जी, माली साल के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने की हिदायत जारी की गई हैं। नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने पर फोकस किया जाए। नया बजट हकीकी मायनों में गरीब परवर होना चाहिए। एबटाबाद में खैरा गली के मकाम पर मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए, 25 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। हादसे का शिकार होने वाली कोस्टर अयूबिया से रावलपिंडी जा रही थी कि मुखालिफ समत से आने वाली कोस्टर से टकराकर खाई में जा गिरे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। इलाहाबाद में औबाशों का 3 खवातीन पर तशद्दुद। मुतासरा खवातीन के मुताबिक मुल्ज़िमान ताले तोड़कर उनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। मना करने पर सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेडिकल में तशद्दुद साबित होने के बावजूद पुलिस ताहाल कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस ने कहा है CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तलाशें की जा रही हैं और फिलहाल कोशिशों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद में औबाशों का 3 खवातीन पर तशद्दुद। मुतासरा खवातीन के मुताबिक मुल्ज़िमान ताले तोड़कर उनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। मना किया तो उस पर सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेडिकल में तशद्दुद साबित होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।